आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन इकॉनमी के टॉप 25 MCQs के बारे में। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं हिमाचल गवर्नमेंट के, SSC के और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इंडियन इकॉनमी इज, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए ऑप्शन सोशलिस्ट इकॉनमी, बी ऑप्शन कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सी ऑप्शन मिक्स्ड इकॉनमी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रण है सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का, तो इसलिए सही आंसर है सी मिक्स्ड इकॉनमी। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनकम टैक्स को भारत में किस वर्ष शुरू किया गया एंड किसके द्वारा? तो इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में हुई थी 1860 में। अब बात करते हैं इनमें से किस पर्सन ने उसको शुरू किया था। ए ऑप्शन विलियम जोन्स, बी ऑप्शन जेम्स विल्सन, सी ऑप्शन महावीर त्यागी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इनकम टैक्स को भारत में 1860 में शुरू किया सर जेम्स विल्सन के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन 12 अप्रैल 1988, बी ऑप्शन 12 अप्रैल 1990, सी ऑप्शन 12 अप्रैल 1992, डी ऑप्शन 12 अप्रैल 1994। सही आंसर है 12 अप्रैल 1988 को सेबी की एस्टैब्लिशमेंट की गई और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? मुंबई में। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डील करती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, NSSO स्टैंड्स फॉर, इनमें से क्या फुल फॉर्म है NSSO की? तो सही है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। NSSO की बात करें तो इसकी स्थापना की गई 1950 में और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका बेसिक काम है डाटा को कलेक्ट करना। अगला प्रश्न है आपके पास, आज़ाद भारत का पहला यूनियन बजट किसके द्वारा पेश किया गया? ए ऑप्शन मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन जॉन मठाए, सी ऑप्शन TT कृष्णनामाचारी, डी ऑप्शन RK शानमुखम चेट्टी। सही आंसर है इसका RK शानमुखम चेट्टी के द्वारा आज़ाद भारत का पहला यूनियन बजट पेश किया गया। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WTO, इसकी स्थापना किस वर्ष को की गई? ए ऑप्शन 1993, बी ऑप्शन 1995, सी ऑप्शन 1997, डी ऑप्शन 1999। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है 1 जनवरी 1995 को। बी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के ट्रेड के ऊपर अपने कंट्रोल को रखती है। अगला प्रश्न है आपके पास, मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई? ए ऑप्शन 1995, बी ऑप्शन 1997, सी ऑप्शन 1999, डी ऑप्शन 2000। तो मिड डे मील जो योजना थी इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 15 अगस्त 1995 को इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस 5 ईयर प्लान में जो था वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शुरुआत की गई? ए ऑप्शन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बी ऑप्शन सेकंड 5 ईयर प्लान, सी ऑप्शन थर्ड 5 ईयर प्लान, डी ऑप्शन फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की गई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्लान का टेन्योर रहा है 1956 से लेके 1961 और ये रहा है जवाहरलाल नेहरू जी के समय काल में। अगला प्रश्न है आपके पास, जो मनी ऑर्डर सिस्टम है इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1880, बी ऑप्शन 1885, सी ऑप्शन 1890, डी ऑप्शन 1905। तो मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत भारत में 1880 में की गई। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
हमारे देश में जो रबड़ की प्रोडक्शन करने वाला मुख्य राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन केरल। सही आंसर है इसका केरल राज्य। सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है रबड़ का केरल राज्य में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हमारे देश में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, यानी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रोड्यूस की जाती है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। सही आंसर है कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है कर्नाटक में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में जो येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति जो है वो किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, बी ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ टी, सी ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ पैडी, डी प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। तो येलो रेवोल्यूशन संबंध रखता है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थव्यवस्था के फादर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन मैक्स मुलर, बी ऑप्शन एडम स्मिथ, सी ऑप्शन कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं सर एडम स्मिथ को। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था उसे भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो पंचवर्षीय योजना के कंसेप्ट की शुरुआत भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। टोटल 5 ईयर प्लान रहे हैं इंडिया में 12, जिनमें से फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1951 से लेके 1956, और 12th 5 ईयर प्लान जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो चला था 2012 से लेके 2017 तक। अगला प्रश्न है आपके पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब स्थापित की गई? ए ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन 1947। एनडीसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की गई है 6 अगस्त 1952 को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं एनडीसी का जो चेयरमैन होता है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वही चेयरमैन होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। एनडीसी वो था जो 5 ईयर प्लान को फाइनल अप्रूवल देता था। जितने भी 5 ईयर प्लान हैं उनको फाइनल अप्रूवल इसी बॉडी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? ए ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर, बी ऑप्शन आरबीआई गवर्नर, सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन होम मिनिस्टर। सही आंसर है नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1950, डी ऑप्शन 1952। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई 1950 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका बेसिकली काम क्या होता था? प्रिपेयर करता था ये 5 ईयर प्लान को। और इसका चेयरमैन कौन हुआ करता था? इसका चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है आपके पास, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई भारत में? ए ऑप्शन 2015, बी ऑप्शन 2016, सी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन 2018। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लॉन्च किया गया इंडिया में। जीएसटी जो है वो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलके बना है। अगला प्रश्न है आपके पास, किताब प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन एम.एन. रॉय, बी ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया, सी ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन, डी ऑप्शन मनमोहन सिंह। तो इस किताब के लेखक रहे हैं एम विश्वेश्वरैया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? ए ऑप्शन 840 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, बी ऑप्शन 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सी ऑप्शन
872 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, डी ऑप्शन 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सही आंसर है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी 1000 पुरुषों के मुकाबले 940 महिलाएं हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी भारत में एक कमर्शियल क्रॉप है? ए ऑप्शन मस्टर्ड, बी ऑप्शन टोबैको, सी ऑप्शन जूट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। कमर्शियल क्रॉप वो होती है जो बेसिकली मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है। तो भारत में जिसका व्यापार किया जाता है वो मस्टर्ड भी है, टोबैको भी है, जूट भी है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसे कंसीडर्ड किया जाता है इंडियन इकोनॉमी में वर्कफोर्स का? ए ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर, सी ऑप्शन टर्शरी सेक्टर, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है प्राइमरी सेक्टर को कंसीडर किया जाता है वर्कफोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की इसमें इंडल्ज है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया यानी आरआरबीज जितने भी ग्रामीण बैंक है, इसकी शुरुआत भारत में कब की गई? ए ऑप्शन 1975, बी ऑप्शन 1982, सी ऑप्शन 1990, डी ऑप्शन 1997। तो आरआरबीज की शुरुआत भारत में 1975 में की गई। ए इज द करेक्ट आंसर। एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल आरआरबीज हैं 43। अगला प्रश्न है आपके पास, जो गांधीयन प्लान था इसको प्रेजेंट किसने किया था? ए ऑप्शन एम.एन. रॉय, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन श्रीमन नारायण अग्रवाल, डी ऑप्शन 8 इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसका सही आंसर है गांधीयन प्लान को प्रेजेंट किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। और इस प्लान को प्रेजेंट किया गया था 1944 में। अगला प्रश्न है आपके पास, 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया किस वर्ष? ए ऑप्शन 1973, बी ऑप्शन 1974, सी ऑप्शन 1975, डी ऑप्शन 1976। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1975 फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 25 MCQs देखे इंडियन इकोनॉमी के, जो अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।